Hello and welcome to Presto Solutions. So today we are going to start a new theme of current affairs for the year 2023, and today the theme which we are starting is international affairs or international relations. If I talk about this particular theme, we have seen in our previous examination, MBA entrance exams, that questions are being asked relating to this particular theme. So that's why if you're going for exam, then we cannot miss this particular theme. This is the third theme which we are discussing. We are already done with awards, important awards for the year 2023 and important schemes which are important of 2023, which had already, the videos are already been uploaded on the channel. So without any further ado, let's start. So this is the part first. So the first international affair states United States of America rejoins UNESCO आफ्टर 5 years. सो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा फिर से यूनेस्को को ज्वाइन यहाँ पर कर लिया गया. यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको जब डोनाल्ड ट्रंप जी यूएस के प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट, तब उनके रिजाइन के समय 2017 में हमने देखा था कि उन्होंने यूनेस्को से और बाकी दूसरे कुछ ऑर्गेनाइजेशन से लेफ्ट किया था. उसमें यूनेस्को से भी लेफ्ट किया, बट क्योंकि वहाँ पर 2020 में इलेक्शंस हुए, फिर से नए प्रेसिडेंट यहाँ पर जो बाइडन यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी के यहाँ पर इलेक्ट होकर आए, तो उन्होंने यहाँ पर ये डिसीजन लिया कि यूनेस्को में हम फिर से ज्वाइन करेंगे और जो भी हमारे कमिटमेंट्स थे उनको फिर से पूरा किया जाएगा. डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय हमने देखा था वो बहुत सारे जैसा मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन से लेफ्ट हुए. तो उसका रीज़न ये था कि उनका ऐसा मानना था कि यूएस बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है, बहुत पैसा कहीं ना कहीं लगाता है, बट उससे जो बेनिफिट उसको डिराइव होता है वो इतना नहीं होता. इसी वजह से फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डिसीजन लिया गया था कि हम इन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाते हैं, इंक्लूडिंग यूनेस्को. अब हुआ क्या यहाँ पे, इसको रीड करते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रीजॉइंड एज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनेस्को कहते हैं, लगभग 5 साल बाद. अब क्वेश्चन आपके यहाँ से, हाउ मेनी मेंबर्स आर पार्ट ऑफ यूनेस्को? सो 193 मेंबर्स कंट्रीज आर देयर इन यूनेस्को. मेट फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन का पर्पज यही था कि कहीं ना कहीं यूएस को हम इंक्लूड करें, टू एग्जामाइन द प्रपोजल ऑफ द यूएस टू रीजॉइन यूनेस्को. ठीक है, on the basis of a concrete financial plan which includes a commitment to repay its estimated arrear. arrear का मतलब होता है बकाया, पेंडिंग, of USD $619 million. सो इसी वजह से जो यूनेस्को एज एन ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी, क्योंकि इतना फंडिंग यहाँ पर पैसा यहाँ पर यूएस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, इसी वजह से उसका रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और क्योंकि लगभग 5 साल से यूएस इसका पार्ट नहीं था, तो यूनेस्को के पास कहीं के पैसों की जो कह सकते हैं आप शॉर्टेज थोड़ी सी देखने को भी यहाँ पे मिल रही थी. इसी वजह से यूनेस्को के द्वारा ये जो स्पेशल सेशन यहाँ पे बुलाया गया, ताकि फाइनली जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को फिर से रीजॉइन करा सके एज ए मेंबर ऑफ यूनेस्को. ठीक है. सो ड्यूरिंग द मीट 132 वोटेड इन फेवर की, हमें यूएस को फेवर किया, 10 ने अगेंस्ट में वोट किया. इन 2017 द यूएस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, जैसे मैंने आपको बताया, डिसाइडेड टू विथड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम यूनेस्को. सो दैट्स व्हाई ये डिसीजन यहाँ पे लिया गया. आई होप समझ आ गया होगा. ये इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में क्या क्या बन सकते हैं कि कौन सी कंट्री ने रीजॉइन किया, यूएस इज द आंसर. फिर कितने मेंबर्स होते हैं, 193 मेंबर्स आर पार्ट ऑफ यूनेस्को. देन उसके बाद कब, इन विच ईयर यूएस लेफ्ट यूनेस्को, देन 2017 इज द आंसर. तो ये सब क्वेश्चन हमारे इससे बन सकते हैं. देन चलिए इसको देख लीजिए एक बार, आप स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे. सेकेंड, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. ये भारत की मिनिस्ट्री की बात की जा रही है. यूनियन मिनिस्ट्री जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स की, इसके जो यूनियन मिनिस्टर है श्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी है. जयशंकर जी हमारे देश के विदेश मंत्री. इंडिया ज्वाइंस चैंपियंस ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप, मतलब GCRG, मतलब ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में इंडिया ने क्या करा है, उसको ज्वाइन कर लिया है. देखिए इसको रीड करते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसमें मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो पता होनी चाहिए. अनाउंस दैट इंडिया हैज जॉइंड द चैंपियंस ग्रुप ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप एट द इन्विटेशन ऑफ, अब किसका इन्विटेशन था, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल जो है, दैट इज मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस. जो यूनाइटेड नेशंस है जिसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें ICJ, UNSC, UNGA ये सब होते हैं, उसी के जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल दैट इज मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्विटेशन दिया था भारत को इसमें ज्वाइन करने के लिए. सो उसके बाद संजय वर्मा सेक्रेटरी, MEA हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द शेरपा. अब यहाँ पे आप ये सोच रहे हो शेरपा क्या होता है. देखो शेरपा टर्म रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत के द्वारा G20 मीटिंग्स यहाँ पे कन्वीन की गई थी. तो
भारत ने क्या किया था, एक ऐसा पर्सन जो एक तरीके से आप समझिए कि पूरी G20 की मीटिंग्स को यहाँ पे कन्वीन करता है, तो एक तरीके से उसको बोला था G20 शेरपा। जैसे अभी G20 में हमारे जो शेरपा थे उनका नाम है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, मिस्टर अमिताभ कांत जी, जो हमारे फॉर्मर CEO रह चुके हैं नीति आयोग के, पहले CEO भी आप कह सकते हैं नीति आयोग के, तो उनको G20 का शेरपा। वैसे ही यहाँ पे संजय वर्मा जी को क्या बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने शेरपा टू द CGRG प्रोसेस, मतलब इसके लिए पूरा GCRG प्रोसेस के लिए पूरा जो यहाँ पे बनाया गया एज ए डेजिग्नेटेड पर्सन शेरपा, वो किसको बनाया गया, मिस्टर संजय वर्मा जी को। और द डिसीजन टू ज्वाइन द ग्रुप रिफ्लेक्ट्स इंडियाज इंक्रीजिंग ग्लोबल लीडरशिप एंड कमिटमेंट एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस। उनको काउंटर करने की वजह से ही भारत जिस तरीके से भी आगे बढ़ रहा है, उसी की वजह से कहीं ना कहीं डिसीजन लिया गया यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा एंटोनियो गुटेरेस कि भारत को भी इसका मेंबर बनना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे GCRG दैट इज ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में भी भारत को यहाँ पे मेंबर नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है हमारे G20 शेरपा मिस्टर अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट, अडानी ग्रुप कमीशन इंडियाज फर्स्ट ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट टू बांग्लादेश। हम देख रहे हैं हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है बाहर फॉरेन में बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं, स्पेशली अडानी ग्रुप, रिलायंस, टाटा। तो उसी में यहाँ पे अडानी ग्रुप ने क्या किया है, भारत का पहला ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट किसको यहाँ पे सुपुर्द किया है, बांग्लादेश को। सो इसको रीड करते हैं, अडानी ग्रुप कमेंस्ड द फुल लोड पावर सप्लाई टू बांग्लादेश। यहाँ पे देश पूछा सकता है कौन सी जगह, तो बांग्लादेश इज द कंट्री, फ्रॉम द अडानी ग्रुप्स अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट इन गोडा दैट इज विच इज इन झारखंड। दिस इज इंडियाज फर्स्ट कमीशन ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट वेयर 100% ऑफ जनरेटेड पावर इज सप्लाइड टू अनदर नेशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ कौन से देश को यहाँ पे पहुँचाया गया, और ये जो कि क्या होता है 100% जो होता है पावर जो जनरेट होती है, जो जितनी पावर जनरेट होती है वो दूसरे देश में भेजी जाती है। सो अडानी ग्रुप चेयरमैन गौतम एस अडानी जी कॉल्ड ऑन बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर श्रीमती शेख हसीना जी इन ढाका बांग्लादेश ऑन फुल लोड कमेंसमेंट एंड हैंडओवर ऑफ द 1600 मेगावाट USC TWP जो यहाँ पे दे रखा है, दैट इज अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे कंट्री पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में, या कौन सी कंपनी ने किया, अडानी ग्रुप और बांग्लादेश। देन नेक्स्ट, इंडिया हैंड्स ओवर मैरीटाइम सर्विलेंस डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका। आज की सिचुएशन देखो तो श्रीलंका की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, और श्रीलंका में जब सिचुएशन है उसको 2 बार यहाँ पे IMF की तरफ से दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से यहाँ पे बेल आउट पैकेज भी मिला है। अब श्रीलंका ने इकोनॉमिक कोशिश करके धीरे धीरे रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, और हमारे लिए क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है तो हमारे लिए ये चैलेंज है कि कैसे हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिलेशन रखें। तो ऐसे में चाइना का हमने पहले भी देखा जिस तरीके का इन्फ्लुएंस यहाँ पर श्रीलंका में रहा है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भारत सरकार यहाँ पे कोशिश कर रही है कि इस तरीके से श्रीलंका के साथ रिलेशंस को और बेटर किया जाए, ताकि श्रीलंका, क्योंकि हमारा और चाइना का दोनों का जो फोकस होता है, हमारा फोकस होता है डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, लोगों का डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। रादर चाइना इज फोकस मोर ऑन डेट ट्रैप, वो आपको कर्जे में फंसाता है, और कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती है जैसे हम्बनटोटा पोर्ट हो गया जो यहाँ पे चाइना ने ले लिया 99 ईयर्स की लीज के लिए, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ अब श्रीलंका को भी समझ आ रही है, इसी वजह से वो भारत के साथ रिश्तों को और यहाँ पे बेटर करने की कोशिश कर रहा है। सो इंडिया प्रेजेंटेड द इंडियन नेवी इज डॉर्नियर 228 maritime surveillance aircraft to the Sri Lankan Air Force at the event in SLAF Colombo, Sri Lanka. On the occasion of India's 77th Independence Day celebration, the High Commissioner of India Gopal Bagle ceremonially handed over the aircraft. ठीक है, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या दिया गया, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट यहाँ पे दिया गया, ठीक है, 228 मैरीटाइम सर्विलेंस वाला। और दूसरा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे कौन से देश को दिया गया, दैट इज श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है। पहले जो था अडानी वाला वो थर्मल पावर प्लांट, वो अडानी ग्रुप ने यहाँ पे बांग्लादेश को दिया था, बट यहाँ पे जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की बात हो रही है वो किसको, श्रीलंकन एयरफोर्स को नॉट गौतम एस अडानी जी, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट 48 African countries adopted Kampala Ministerial Declaration on Migration, Environment and Climate Change. So यहाँ पे क्या हुआ है कि जो 48
अफ्रीकन कंट्रीज ने यहाँ पर एग्री किया है कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन। देखो अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए या जिस तरीके से एनवायरनमेंट का स्पेशली अगर हम प्रॉब्लम देखें तो ना केवल एशिया हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब कुछ कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे फेस करें, बट मेजरली सारे देशों में एनवायरनमेंट रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशूज़ है। तो हर देश कोशिश कर रहा है अपने एंड पे, बट अफ्रीकन नेशन को कैसे बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लेना चाहिए उसके लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इसी वजह से जो कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन है उसमें यहाँ पर 48 अफ्रीकन कंट्रीज ने अडॉप्ट किया उसको, एंड दे हैव एग्रीड टू अडॉप्ट द कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन मोबिलिटी challenges in Africa and leverage the opportunities for sustainable development। तो हमें यहाँ पर 48 जो टर्म है कितनी अफ्रीकन कंट्रीज ने ज्वाइन किया, दैट इज 48 इज द आंसर। ठीक है, चलिए सो हियरन आई कंक्लूड विद टुडेज सेशन, बट आई जस्ट वांट टू नो दैट जो हमने लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा जहाँ पे अफ्रीका की बात आई, तो रिसेंटली ग्रुपिंग है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन, जिसको G20 में एज ए परमानेंट मेंबर यहाँ पे नियुक्त किया गया, और अभी भारत ही प्रेसिडेंट है G20 का। तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अफ्रीकन यूनियन में टोटल कितने मेंबर्स, दैट मीन्स हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर पार्ट ऑफ अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, सो हियरन आई कंक्लूड विद टुडेज सेशन, सो थैंक यू सो मच।